अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है वो मैं कर रही हूँ स्टार्ट मॉर्निंग से। सुबह का हो रहा है वक्त और मैं यहाँ पर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज हमें जाना है पार्क, और वैसे हर वीकेंड हम कहीं ना कहीं चले जाते हैं, और आज घर वालों ने कहा कि चलो हम आज पार्क जाते हैं। पार्क चलने का प्लान अचानक ही बना और जल्दी जल्दी में मैंने सारी चीज़ें तैयार की, प्रिपेयर की। और सबसे पहले तो मैंने फ्रीजर से गोश्त निकाल के रखा बाहर, ताकि जब तक हम लोग पार्क से वापस आएंगे तो इसकी सारी बर्फ जो है वो पिघल चुकी होगी, और फिर मैं जल्दी से सालन बना लूँगी। चाहे मैं चावल बनाऊँ, चाहे मैं सालन बनाऊँ, अगर गोश्त फ्रीजर से निकला हुआ तो बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले फ्रीजर से गोश्त निकाल के रखा। उसके बाद मैंने उसके साथ साथ सफ़ेद चने में, आपको पता है जैसे मैं बॉईल करके रखती हूँ, आप भी इस तरह किया करें, बॉईल करके ज़्यादा से चने फ्रीज़र कर दिया करें, बॉक्सेस बना के या पैकेट्स करके प्लास्टिक के। इससे क्या होता है कि जब भी कभी कहीं जाना हो या मेहमान आ जाए तो फटाफट से फ्रीज़र से निकालो आधे घंटे पहले और रेडी कर लो। चाहे आप चना चाट बनाएं, चाहे आप दही बड़े में डालें। तो घर में सबने कहा कि एक काम करो, दही बड़े और चना चाट मिक्स कर लो। तो इसलिए मैंने चना चाट जो होती है जैसे बाजारी होती है वो भी मैंने बहुत अच्छी रेडीमेड की तरह बनाई थी घर में, और उसके अलावा मैंने दही बड़े और चने को मैंने मिक्स कर दिया था। इस तरह मैंने मिक्स चना चाट बना ली थी ज़्यादा सी, और साथ ही साथ मैंने थोड़े से आलू जो है उसकी चाट भी बना ली थी, आलू बॉईल करके। उसकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि बहुत ही जल्दी में हम लोग गए थे। सब चीज़ें मैंने पैक वगैरह की और फिर हम लोग निकल गए पार्क की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा पार्क है सिपारी पार्क। फैमिली के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। और यहाँ का टिकट भी बहुत कम है, बहुत ही मुनासिब कीमत है, और अंदर बहुत तरह की राइड्स हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, बहुत ही साफ़ सुथरा है, और ये गुलशन इकबाल के करीब है, और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पार्क है। फैमिली पार्क तो मुझे बहुत ही पसंद है, जहाँ पर फैमिलीज आती हैं, अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा माहौल होता है वहाँ का। और कुछ पार्क्स ऐसे हैं जहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसमें सिपारी पार्क भी शामिल है। बहुत अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है और बहुत ही साफ़ सुथरा सा बना हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा चलो हम सिपारी पार्क चलते हैं। कराची में बहुत बड़े पार्क जो हैं उनमें ये एक है सिपारी पार्क, और ऊपर जो पहाड़ी जो बनी हुई है वहाँ का एरिया भी काफ़ी बड़ा है। तो हम लोगों ने सोचा चलो हम सिपारी पार्क चलते हैं। वैसे हमने सोचा था कि चलो हम लोग इस वीकेंड कहीं ना कहीं जाएंगे, तो यही सब देख रहे थे कि हम कहाँ जाएं, तो इस वजह से सिपारी पार्क का हमने प्लान बना लिया। बस अचानक से ही बना था और सब चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी। बाकी हमने सोचा था कि चलो हम जब जाएंगे वहाँ पे गोलगप्पे और फ्रेंच फ्राइज वगैरह वो सब हम वहीं से ले लेंगे, और बाकी सारी चीज़ें आइसक्रीम वगैरह वहीं से हम लोग ले लेंगे। बच्चे बड़े सब बहुत ही खुश थे क्योंकि आज मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा था। और वैसे सर्दियों में तो जब धूप निकलती है ना तो बहुत ही अच्छा मौसम लगता है। सर्दियों की धूप बहुत ही मुझे पसंद है क्योंकि धूप की जो किरण होती है ना वो बहुत ठंडी ठंडी सी होती है और बिल्कुल भी गर्माइश नहीं होती, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे भी आजकल तो आसमान पे बहुत ज़्यादा बादल हो रहे हैं और दोपहर का टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चलता, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है क्योंकि सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो हम 10:30 बजे ही निकल जाते हैं। सुबह 10:30 बजे हम लोग निकल गए थे पार्क के लिए, और हमने सोचा चलो हम लोग वापस घर चले आएंगे शाम तक। और हमें आते आते वहाँ से मगरिब ही हो गई थी पार्क से वापस आते आते, और बहुत ही बेहतरीन रहा। वहाँ पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हम लोगों ने, सब ने बहुत इंजॉय किया। वहाँ पर जो झील है वहाँ पर सिपारी पार्क में, उसमें हम लोग कश्ती में भी बैठे थे। बहुत ही अच्छी बोट राइड थी और काफ़ी रश लगा हुआ था क्योंकि वीकेंड पे असल में काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। फिर सर्दी होने के बाद क्या होता है कि घर लोग घरों से नहीं निकलते हैं, लेकिन आजकल मौसम थोड़ा ऐसा है कि दोपहर के टाइम अच्छा है, तो सर्दियों में लोग क्या करते हैं, सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम ही कहीं घूम लेते हैं। इस वजह से पार्क में इस वीकेंड तो बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लोग जमा हुए थे पार्क में, बच्चों के पूरी पूरी फैमिली आई हुई थी। तो बहुत ही अच्छा वहाँ का एनवायरनमेंट था। असल चीज़ होती है सफाई सुथराई और वहाँ का निज़ाम। सिपारी पार्क का निज़ाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी वहाँ पे चीज़ें हैं, मतलब कि रोड वगैरह बिल्कुल साफ़ हुए हैं, और जगह जहाँ पर बैठते हैं ग्रास वगैरह सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन हो रही थी। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे दिल करता है ऐसी पार्क में चले जाएं। तो फिर इसलिए हम लोग का बस अचानक से, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से जो प्लान बनता है ना बड़ा ही यादगार रह जाता है। तो अचानक से बस जो हम लोग का प्लान बन गया था सिपारी पार्क का, तो वो बहुत ही मेमोरेबल रह गया, बहुत ही यादगार रह गया। और हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे और काफ़ी सारी राइड्स जो थी वो बच्चों ने ली थी। छोटे जो बच्चे हमारे घर में, सबको हमने छोटी छोटी सी गाड़ियाँ उन सब में बिठा दिया था, और बड़ों ने भी कहा कि चलो भाई हम भी बैठ जाते। तो हमारे हिसाब से तो एलिफेंट वगैरह वाला ही राइड थी, वहाँ पे हम लोग बैठे थे। उसके अलावा एक क्रेजी बस थी, वहाँ पे भी हम लोग बैठ गए थे। ड्रैगन का भी मैंने सोचा था बैठ जाऊँ, फिर मैंने बोला नहीं भाई, अजीब सा ये ना हो कि हार्ट बीट मेरी तेज़ हो जाए, उसको देख कर ही मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़
तेज़ हो रही थी। वैसे बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे तो मेरा दिल भी कर रहा था बैठूं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करूंगी हिम्मत करके मैं ड्रैगन वाले में राइड देखूंगी कैसी है, ये कैसा है ड्रैगन। काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे थे और बहुत ही अच्छा मौसम था। पार्क में जब जाए ना तो और मौसम अच्छा हो तो इससे क्या होता है, मज़ा बहुत ही दोबाला हो जाता है। चीज़ें जो मैंने बनाई थी, दस्तरखान वगैरह सब चीज़ें मैं लेकर गई थी। हम सब ने वहीं बैठ के चना चाट और आलू की चाट जो मैंने थोड़ी सी बनाई थी वो सब हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। थोड़े से मैंने वहाँ से कैंटीन से गोलगप्पे भी ले लिए थे और फ्रेंच फ्राइज भी ले लिए थे थोड़े से। फिर उसके बाद हम सबने आइसक्रीम भी खाई थी। तो बहुत ही अच्छा ये ट्रिप हो गया था। अच्छा लगता है कभी कभी इंसान फैमिली के साथ इस तरह पार्क वगैरह जाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कराची का जो ये वाला पार्क है ना बहुत ही अच्छा है। अक्सर वैसे पहले अलादीन भी था, अलादीन जो है वो अब नहीं है। पहले अलादीन भी बहुत बड़ा पार्क था, बहुत बड़े बड़े पार्क में अलादीन का भी नाम शामिल था, मगर उसके बाद वो टूट गया। तो फिर इस वजह से सफारी पार्क हम लोग गए थे। काफ़ी दफ़ा हम लोग वैसे जा भी चुके हैं और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह। यहाँ पर इतनी जो है वो तरह की राइडें हैं और अलग से बिल्कुल प्ले एरिया बना हुआ है बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले एरिया बना हुआ है और हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, सहूलत। तो इस वजह से बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आना। और इंशाल्लाह जब हिल पार्क वगैरह जाएंगे या हम लोग सी साइड जाएंगे वहाँ का भी मैं व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वैसे अभी तो सोचा है कि हम कहीं सी साइड वगैरह जाएं, मगर अभी सिर्फ प्लान ही बन रहा है क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम बहुत ही ज़्यादा है और इस तरह के खुले इलाकों में तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, तो बच्चों के लिए सर्दी बहुत ही नुकसानदा हो जाती है। तो इस वजह से अगर जाना भी हुआ तो सुबह के टाइम ही जाएंगे और सुबह का वक्त ही होगा, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं है, बस प्लान ही बन रहा है। वैसे प्लान तो ऐसे ही होता है कि अक्सर अचानक से ही बन जाता है ना, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है कि अक्सर कि चलो भाई यहाँ चलते हैं, फिर इस तरह सब तैयार होकर चले जाते हैं। तो ये बहुत ही यादगार रह जाता है। फिर बाद में हम याद करते हैं कि भाई जो है हम लोग देखो इस दिन गए थे। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए मैंने बच्चों के मसाज करने के लिए एक ऑयल बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी वॉच कर लीजिएगा। उसके अलावा सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए कहवे की रेसिपी भी मैंने आप लोगों को बताई थी, किस तरह से कहवा रेडी करना है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, उसको भी आप वॉच कर लीजिएगा। शाम का वक्त हो चुका है और अब हम घर वापस जा रहे हैं। घर पहुंचने के बाद मैंने फटाफट से आलू गोश्त का सालन रेडी किया। गोश्त मैं निकाल के गई थी फ्रीज़र से और वो उसकी जितनी भी बर्फ़ है वो पिघल चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने उसको किया था अच्छी तरीके से वॉश और उसके बाद मैंने उसको डाला था पतीली के अंदर। पतीली के अंदर डालने के बाद मैंने उसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया और साथ ही साथ मैंने उसके अंदर कटी हुई प्याज शामिल कर दी, तकरीबन 2 अदद। उसके बाद मैंने बेसिक मसाले डाले थे, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला मैंने शामिल किया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था खड़े गरम मसाले में। लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और साबुत काली मिर्चें, ये सब चीज़ें डाल के मैंने इसके अंदर पानी शामिल करके इसको पकने के लिए रख दिया था। पानी जब इसका बिल्कुल खुश्क हो गया था, गोश्त गल चुका था, तो फिर मैंने उसके अंदर शामिल कर दिया था ऑयल। उसी के साथ साथ मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे 2 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए टमाटर। फिर ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने इसकी अच्छी तरीके से कर ली थी भुनाई। भुनाई करने के साथ साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे कटे हुए आलू और आप चाहें तो इसी तरह से इसके अंदर लौकी भी शामिल कर सकते हैं। और आलू शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया था और जैसे ही इसका ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया था, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था इतना पानी जितना कि आपके घर में खाया जाता है शोरबा, उतना ही आप इसके अंदर पानी शामिल कर दें। फिर इसके अंदर मैंने नॉर्मल पानी शामिल कर दिया था जितना हमारे घर में शोरबा खाया जाता है, इस हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था। और जैसे इसका तेज़ आंच पे उबाल आएगा उसके बाद मैं इसकी धीमी आंच कर दूंगी ताकि आलू जो है वो गल जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा और आलू गल जाएंगे, हो चुका है सालन रेडी। देखें उसके ऊपर मैंने डाली है बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही साथ मैंने इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर दिया है। आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं एंड, होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा और मेरी वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।